जहां सारी दुनिया इजराइल के नरसंहार पर खामोश है, भारत में बहुसंख्यक समाज का एक सड़ा हुआ अंग गाजा के फिलिस्तीन के बच्चों के लाशों के टुकड़े और वहां उजड़ती हुई गोदियां और जलते हुए मकान देखकर खुश है। और जहां नेतन्याहू अमेरिका की पार्लियामेंट में जाकर ये सबसे बड़ा दुनिया का कातिल भाषण देता है और दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता ताली बजाते हैं, ये दर्दनाक और खौफनाक मंजर देखने के बाद भी, ये आतंक को हीरो बनता हुआ देखने के बाद भी दुनिया खामोश रही। लेकिन बोला कौन? प्रियंका गांधी। भारत की कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर पूरी तरह से नेतन्याहू का नाम लेकर, अमेरिका को क्लियर नाम लेकर लताड़ लगाई है। हजरात मोहतरम, जहां अरब देश पूरी तरह से खामोश, जहां मोदी सरकार को अंदर ही अंदर मज़ा आ रहा है गाज़ा और फ़िलिस्तीन की ऐसी हालत देखकर, भले ही सामने से वो फ़िलिस्तीन को मदद दे रही है हमारी मोदी सरकार, लेकिन हम जानते हैं जहां संग है वहां गंध है। तो दिल में अगर संग होगा तो दिल में मोहब्बत, इंसानियत हो नहीं सकती। अब आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने कहा क्या है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर से ट्वीट देखिए, साफ तौर से कहा कि इजराइल जिस तरह से गाज़ा के अंदर नरसंहार कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, मासूम बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, इसके अलावा कवि और भविष्य वहाँ का मिटाया और मारा जा रहा है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब ये वो वक्त आ चुका है कि सिर्फ गाज़ा के लिए बोलना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ करना होगा। उन्होंने लिखा कि गाज़ा में हो रहे भयानक नरसंहार में दिन ब दिन मारे जा रहे निर्दोष नागरिकों, माताओं, पिताओं, डॉक्टरों, नर्सों, सहायता कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षकों, लेखकों, कवियों, वरिष्ठ नागरिकों और हज़ारों मासूम बच्चों के लिए अब सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि ये हर एक सही सोच रखने वाले व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसमें वो सभी इजरायली नागरिक भी शामिल हैं जो नफरत और हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। और दुनिया की हर एक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इजराइल सरकार के नरसंहार की निंदा करे और उसे रोकने को मजबूर करे। प्रियंका गांधी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी संसद में भाषण देने पर भी निशाना साध दिया। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी हरकतें ऐसी दुनिया में अस्वीकार की जा रही हैं जो सभ्यता और नैतिकता का दावा करती हैं। उन्होंने अमेरिकी नेताओं पर ताना कसते हुए कहा कि जो लोग मानवता और सभ्यता पर विश्वास करते हैं और जो कहते हैं कि हम इंसानियत की बात करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि नेतन्याहू जैसा नेता जब भाषण दे तो वो ताली बजा रहे हों। बता दें कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सदनों में भाषण दिया था, संबोधन किया था। इसके बाद दोनों सदनों के सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। वहीं कुछ नेताओं ने इजराइल के प्रधानमंत्री के भाषण को ऐतिहासिक तक बता दिया। जो बात सारी दुनिया को हजम हो गई, प्रियंका गांधी को वो बात हजम नहीं हुई। ये चीज़ कांग्रेस का एक प्लस पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाती है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका गांधी खुलकर इस तरह से बोल सकती है। एक्स पर उनका पूरा ट्वीट मौजूद है जो मैंने आपको दिखाया, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द राहुल गांधी भी इसी तरह से बयान देंगे। हजरात, उधर कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति पद के कंपटीशन में उनका नाम है, वो नॉमिनी हैं, उन्होंने पहला जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम इजराइल के साथ तो हैं, इजराइल को अपने डिफेंस का पूरा अधिकार तो है, लेकिन गाज़ा के अंदर जो आम लोग, नागरिक जो लोग मारे जा रहे हैं, उन पर हम आंख बंद नहीं कर सकते, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है कि इसी वक्त इजराइल अपने हमलों को रोक दे और गाज़ा पर बमबारी बंद कर दे और जंग को ख़त्म कर दे। सुनिए। So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as
Hamas, and Hezbollah. I also expressed with the Prime Minister my serious concern about the scale of human suffering in Gaza, including the death of far too many innocent civilians. And I made clear my serious concern about the dire humanitarian situation there, with over 2 million people facing high levels of food insecurity and 500,000 people facing catastrophic levels. मेरे दोस्तों, किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि कमला हैरिस ऐसा बोल सकती हैं। सबसे बड़ा झटका इजराइल को लगा। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर निंदा की है। नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ही कमला हैरिस पर भड़क गए और कहा कि ये गलत बयानी है, ये भड़काने वाला बयान है, ये हमारे साथी का बयान नहीं हो सकता है। अगली तस्वीर आप ये देखिए। नेतन्याहू जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी से मिले तो उन्होंने कमला हैरिस की शिकायत तक कर डाली कि कमला हैरिस तो हमारे खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ ही बयान दे रही है। नेतन्याहू ने जब डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत करी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के बयान को अपने लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर लिया और कह दिया कि मुझे नहीं लगता और मुझे समझ में नहीं आता कि अब अमेरिका का कौन सा यहूदी कमला हैरिस को वोट करेगा। कमला हैरिस ने तो आवाज़ उठाई दी कि जंगबंदी होनी चाहिए। अब इस पर इजराइल के कई नेता बुरी तरह से भड़क गए, जिसमें कट्टरवादी नेता बेंजीवीर भी शामिल है। बेंजीवीर ने तुरंत बयान दिया कि किसी भी हालत में जंग नहीं रुकेगी। उधर इजराइल के फाइनेंस कट्टरवादी जो मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उसने कहा कि हमास के साथ डील करना ऐसा है जैसे हमास के सामने घुटने टेक देना, इसलिए कोई डील नहीं होगी, न जंग रुकेगी। अब इजराइल के लिए अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इतना नहीं किया जितना मैंने अकेले ने इजराइल के लिए किया है। No president has done what I've done for Israel, and we've always had a very good relationship. And if I didn't, I have a secret weapon. You know what it is? Sarah. She's sitting right over here. I have Sarah. As long as I have Sarah, that's all that matters. 9 से ये 10 महीने होने को आए हैं और इस जुमे के दिन भी बैतुल मुकद्दस के अंदर फिलिस्तीनियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त तक नहीं दी, बल्कि यूं कहूं कि घुसने भी नहीं दिया गया। देखिए। أشهد أن لا إله إلا الله מה? דרבן, למטה? לימין למטה. יאללה, למטה. इजराइल लगातार गज़ा पर इसी तरह से बमबारी कर रहा है। गाज़ा का अपडेट यह है कि पिछले 12 घंटों के अंदर इजराइल ने उसी तरह से बमबारी की है जिस तरह से वो करता है। इस हमले में पिछले 12 से 18 घंटों में 50 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। कई माँओं की गोदियाँ उजड़ गईं, कई किसी के बाप मारे गए, कहीं किसी का भाई तो कहीं किसी का शौहर। चारों तरफ रोने की, तड़पने की पुकार है। मेरे दोस्तों, दिल फट रहा है, जिगर फट रहा है।
अब आपको खान यूनुस की ताज़ी तस्वीर दिखाऊं। पूरा गाज़ा खान यूनुस के अंदर पनाह लिया हुआ है। अल्लाह ना करे इज़राइल यहाँ फिर से हमला करे। हालांकि हालात क्लियर हैं और इज़राइल खान यूनुस को खाली करने के लिए कह रहा है। खान यूनुस की पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। उम्मीद करता हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल करके आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए आगे आएंगे, ताकि हम छोटी मोटी मदद करके भी किसी न किसी का घर और किसी न किसी का पेट पाल सकें। उम्मीद करता हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल रज़ाग्राफ़ी पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमें रोज़ देखते हैं और उसके बावजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सोचिए, आप जब मेरे ही नहीं हैं तो किसी और के क्या होंगे। ये सोचने का मुकाम है। चारों तरफ से मुसीबत में मैं घिरा हुआ हूँ। अल्लाह सिर्फ मेरे साथ है और मैं आपका भी साथ मांग रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये चाहिए कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि कोई हैकर इसे आसानी से हैक ना कर सके और YouTube के लिए भी इतना बड़ा चैनल डिलीट करना मुश्किल हो जाए। जय हिंद।